हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी के अंदर लड़कियों दुनिया की बातें, मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूं, आप वो कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस बोलता है जो मुझे परमेश्वर जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, आप परमेश्वर की आत्मा से भरे गए। जब पास्टर यहाँ पे पूछ रहे थे कितने लोग आत्मा से भरे थे, लोगों को डाउट में संदेह कर रहे थे, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे आत्मा से भरा है कि नहीं। पर बाइबल बताती है आप परमेश्वर की आत्मा और अभिषेक से भरे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा का अभिषेक से भरे गए हैं। और परमेश्वर का जब लिखा है जो आप नहीं कर सकते हो, जो आपके लिए कठिन है, आपके द्वारा जो काम कठिन है, वो परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा आप वो काम कर सकते हैं। मतलब आप जब दुनिया की बातों को, जो आपको नकारात्मक बातें आपके विरुद्ध में आती है, जब आप उसको सुनना छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, उस पर विचार करना छोड़ देते हैं और आप लगातार परिश्रम करते हैं, लगातार आप जब आप अपने जीवन को आगे प्रभु के साथ बढ़ने के लिए आप दृढ़ रीति से आगे चलते हैं, एक दिन परमेश्वर आपको सफल करता है। हालेलुया। एक दिन आप परमेश्वर की महिमा के लिए एक अपने जीवन में उस लक्ष्य को जिसने आपने निर्धारित किया है उस तक आप पहुंचते हैं। हालेलुया। तो मैं क्यों आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें एक ऐसे कैरेक्टर के विषय में, चरित्र के विषय में हम देखेंगे जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जिनके जीवन में तकलीफ है, जिनके जीवन में बच्चों की खुशी नहीं है, लेकिन वे प्रभु में बने रहे। हालेलुया। उन्होंने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ चलना नहीं छोड़ा, प्रभु के प्रति ईमानदार रहना नहीं छोड़ा, प्रभु के प्रति वो अपने जीवन में विश्वास योग्य रहना नहीं छोड़ा, कभी भी उन्होंने हार नहीं माना और प्रभु उनको अपनी महिमा के लिए आशीषित किए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले परमेश्वर के वचन में न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। न्यायों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 पद से आगे पढ़िए, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। इस्राएलियों ने भी यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको परीक्षा के वर्ष में 40 वर्ष के लिए रखा। आप पढ़ते जाइए। दानियों के कुल का स्वर्गवासी मनु नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर सुरंगा फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। बस आगे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, 2 पद में लिखा है, दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। हालेलुया। इनके जीवन में सबसे बड़ी जो दुख का विषय था वो बांझपन था। मनो की पत्नी वचन में लिखा है बांझ थी और संतान ना होने के कारण, पुत्र ना होने के कारण वो दुखी थी। दोनों पति पत्नी दुखी थे, परंतु परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उनको चुना। परमेश्वर ने मनु और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने चुना, उन पर दृष्टि किया, परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान दिया। हालेलुया। इतने समय से बांझपन के साथ
मनोह की पत्नी जीवन को जी रही है, बांझपन के साथ वो चल रही है, बांझपन के साथ वो रह रही है। ना जाने कितने लोग उसके बांझपन के कारण लोग उसको ताना मारते होंगे, कितने लोग उसके विरोध में नकारात्मक बातों को बोलते होंगे, लेकिन उसने उन बातों को ध्यान नहीं दिया, उनके बातों को सुना नहीं। और वो वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर एक दिन उनके जीवन में प्रकट हुआ, उनके जीवन में परमेश्वर उनके जीवन में दृष्टि किया, परमेश्वर उनके जीवन में दया किया और परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं एक संतान तुम्हें दूंगा। हालेलुया, संतान का आशीष दूंगा। ये एक परमेश्वर की योजना थी और उस योजना के द्वारा परमेश्वर इस परिवार के द्वारा अपनी योजना को पूरा करना चाहता था। इस्राएलियों के लिए एक छुड़ाने वाले को प्रभु लाना चाहता था और इस वजह से परमेश्वर ने इस परिवार के ऊपर दया किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है 3 पद में, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा कोई बच्चा नहीं है। इसका मतलब है परमेश्वर जान रहे, परमेश्वर को याद रखिए। कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर को मेरे समस्या के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, परमेश्वर मेरे बीमारी के विषय में परमेश्वर को कुछ भी मालूम नहीं है, मेरे कष्ट के विषय में परमेश्वर को कुछ भी मालूम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मेरे जो दुख है, मेरे पीड़ा है, समस्या तकलीफ है, इसके ऊपर प्रभु को कुछ भी ध्यान नहीं है, मालूम नहीं है। यदि प्रभु को पता होता, यदि प्रभु को मालूम होता तो परमेश्वर मेरी सहायता करता। यदि परमेश्वर को पता होता मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, किस समस्या से गुजर रहा हूँ, परमेश्वर को यदि पता होता तो प्रभु मेरी सहायता करता। लेकिन प्रभु को पता नहीं है। कई बार हम अपने ऐसे जीवन के कठिन दौर में होते गुजरते, ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पर परमेश्वर वचन में लिखा है, परमेश्वर ने वचन में लिखा दर्शन देकर के कहा, दे सुन, तू बांझ है। हालेलुया। और तू बांझ होने के कारण तेरा कोई संतान नहीं है, तेरा कोई बच्चा नहीं है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। इसका मतलब परमेश्वर को पता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आप किस समस्या से गुजर रहे हैं, आपके पास क्या नहीं है, आप कैसे क्या हो सकता है, परमेश्वर को पता है। और प्रभु खुद बोलेगा, तुझे फलाना चीज क्या हो सकता है, तुझे चंगाई क्या हो सकता है, तुझे छुटकारे क्या हो सकता है, और मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है, मनोह को परमेश्वर ने बात किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा और तेरी पत्नी गर्भवती होगी और एक ऐसा संतान जो इस्राएलियों के लिए छुटकारे का कारण होगा। हालेलुया। ये ऐसे परमेश्वर की ओर से एक महान, परमेश्वर की ओर से कैसे महान एक अवसर इस परिवार में, मनोह और उसकी पत्नी के जीवन में कितना बड़ा अवसर, सौभाग्यशाली हुए थे जिनको परमेश्वर खुद सामने से आकर के बोल रहा है कि मैं जानता हूँ तू बांझ है, मैं जानता हूँ कि तू तेरे पास संतान नहीं है, लेकिन मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। सामने से परमेश्वर क्या कर रहा है? बोल रहा है। परमेश्वर सामने से बोल रहा है, मैं जानता हूँ तू बांझ है, मैं जानता हूँ तेरे पास समस्या है, मैं जानता हूँ तू पीड़ा से, तकलीफ से, निराश से गुजर रहा है, गुजर रही है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तुझे उस परिस्थिति से निकालूंगा। हालेलुया। उस समस्या से निकालूंगा। और वचन में लिखा, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि
सामने से खुद परमेश्वर आज इस बात को बोल रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने परमेश्वर के दर्शन पा करके, वचन में लिखा है, उन्होंने अपने आप को, मनो और उसकी पत्नी ने क्या किया, वचन में लिखा है, तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने विश्वास के साथ उस वचन को उन्होंने लिया। हालेलुया। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है, वे क्यों उन्होंने दर्शन को पाया, उन्होंने प्रभु के द्वारा एक सौभाग्यशाली अवसर को पाया कि प्रभु के द्वारा आशीषित हो। वहां पे वचन में लिखा है, उस परिस्थिति में उन्होंने, वचन में लिखा है, चुप नहीं बैठा रहा। हालेलुया। 8 पद से पढ़िए, 8 पद से 14 पद तक आगे पढ़िए। तब मानव ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु, इतनी सुन, परमेश्वर का वचन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानव की यह बात परमेश्वर ने सुन ली। बस, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, परमेश्वर ने मनोह और उसकी पत्नी के ऊपर जब परमेश्वर ने दया दृष्टि दिखाई और स्वयं परमेश्वर चल करके जब उनके जीवन में प्रभु ने प्रकट हुआ, अपने आप को उनके सामने लेकर के आया, तब वचन में लिखा है, जो कुछ प्रभु ने उनको सिखाया, जो कुछ परमेश्वर उनको कहा, वहां पे शांत नहीं बैठे, परंतु वचन में लिखा है उन्होंने कुछ किया। और क्या किया? वचन में लिखा है, तब मनोह ने प्रार्थना किया। क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। मनोह ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि प्रभु तू हमें विजिट कर, तू हमारे पास आ, तू हमारे जीवन में आ, तू हमारे फिर से प्रभु हमारे घर में आप आइए, हमारे जीवन में फिर से आइए प्रभु। उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रभु तू हमें विजिट कर, प्रभु तू हमें दर्शन दे, फिर से हमें प्रभु हमारे पास आ। उन्होंने प्रार्थना किया। क्या क्या प्रार्थना किया? प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमें जरूरत है। हमेशा परमेश्वर में रहने के लिए हमारी जरूरत है। और उसके लिए कई बार हम प्रार्थना, सारी चीजों के लिए अलग अलग प्रार्थना करते हैं। उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, आर्थिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन्नत संसार में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु तुम मुझे अपनी उपस्थिति में चला और बढ़ा। कई बार हम ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनोह ने प्रार्थना किया कि प्रभु तू विजिट हमें कर, तू हमें फिर से हमें हमारे पास आइए। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए चाहते, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए चाहते। और वचन में लिखा, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और दूसरी बात प्रार्थना किया, टू लर्न माय गॉड द स्पिरिट। पवित्र आत्मा से सीखने के लिए तैयार है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सीखने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको सिखाए, वो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उनको मार्गदर्शन करे, वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको बताए कि उनको क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बोलते हैं लोग, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, कोई किसी को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर ने मुझे बात किया है, परमेश्वर ने कहा तो ऐसा ऐसा काम करेगा, तेरे द्वारा मैं ऐसे महिमा करूंगा। परमेश्वर मुझे स्वयं दर्शन दिया है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, हम बोलते। लेकिन इसने क्या प्रार्थना किया? प्रार्थना किया, प्रभु तू अपनी उपस्थिति में हमें बढ़ा। हालेलुया। फिर
उसने प्रार्थना किया कि प्रभु हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा की अगुवाई को उन्होंने मांगा कि प्रभु हमें प्रतिदिन के जीवन में हमारी अगुवाई कर हमें सिखा कि हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे बढ़ना है। पवित्र आत्मा जब आपका टीचर बन जाता है, हालेलुया हालेलुया, जब पवित्र आत्मा को जब आप अपना टीचर बना लेते हैं, अपना शिक्षक बना लेते हैं, वो आपको और मुझको टीच करता है। पवित्र आत्मा जब आपको टीच करता है, आपको जब सिखाता है, परमेश्वर को वचन में लिखे आप सबसे एक आशीषित व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में हम होते हैं। संसार में सबसे जो बड़ा दर्जा किसको दिया जाता है? शिक्षक को। संसार में सबसे बड़ा दर्जा क्या होता है? शिक्षक को, टीचर को दिया जाता है। क्यों? माँ बाप पैदा करने के बाद क्या करते? कुछ समय माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन ज्यादा समय बच्चे स्कूल में रहते हैं। टीचर की जिम्मेदारी, एक अच्छा टीचर बच्चों को बनाता है। और यदि कोई शिक्षक की बातों को सुनता है, जो शिक्षक जो बातें सिखाता है, उसमें यदि आगे बढ़ते हैं, वो बच्चे बड़े होकर के कहीं ना कहीं वो एक अच्छे पद में होते हैं। हालेलुया। जो अपने टीचर का, शिक्षक का आदर नहीं करते, उनकी पढ़ाई को ध्यान नहीं देते, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। इसी प्रकार से मेरे को उन्होंने, जैसे मनों ने प्रार्थना किया कि प्रभु हमें टीचर की आवश्यकता है, हमें शिक्षक की आवश्यकता है। और वो कौन शिक्षक? पवित्र आत्मा। प्रभु पवित्र आत्मा की हमें अगुवाई की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा को मांगा कि वो सीखना चाहते, बढ़ना चाहते। और वचन में लिखा है प्रभु ने उनके जीवन में सहायता किया, और वो तीसरी बात, वो आज्ञा को मानने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, बढ़ने के लिए तैयार है। और 9 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, मनों की प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई बार मैं सोचता हूँ, प्रभु हमारी प्रार्थना कई बार इतनी जल्दी सुने क्यों नहीं आती? कई बार हमारी प्रार्थना सालों साल एक ही प्रार्थना होती है। क्या प्रार्थना? प्रभु तू मुझे नया कपड़ा दे, प्रभु तू मुझे खाना दे, प्रभु तू मुझे रोटी दे, प्रभु तू मुझे मिठाई दे, प्रभु तू मुझे गाड़ी दे, प्रभु तू मुझे साइकिल दे, प्रभु तू मुझे बंगला दे। पूरा जिंदगी भर हम यही प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना कभी बदलता नहीं है। लेकिन कभी ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु हमें ऐसा मन दे। मैं जब आप दाऊद के विषय में जब आप पढ़ते हैं, तो एक बात के लिए मैं बहुत आशीषित होता हूँ। दाऊद के विषय में पढ़ता हूँ बाइबल में, तो दाऊद ने हर प्रकार की प्रार्थना किया। हालेलुया। जब वो कष्ट में होता था, तब वो उस कष्ट में प्रभु उनको विरोधियों से बचाए, उसके लिए उसने प्रार्थना किया। जब वो निर्बल होता था, उसने ताकत पाने के लिए प्रार्थना किया। जब वो लगता था कि विश्वास में कमजोर हो रहा है, तब पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना किया। जब वो कमजोर हुआ आत्मिक जीवन में, तब उसने प्रार्थना किया कि प्रभु तू अपने सामर्थ से मुझे भर, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर प्रभु। उसने प्रार्थना किया। जब उसको भय लगता था, तब वो प्रार्थना करते, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। हर प्रकार की प्रार्थना उसने की, समय के अनुसार। हालेलुया। प्रार्थना एक क्वालिटी होना चाहिए, याद रखिए। प्रार्थना में एक गुणवत्ता होना चाहिए, एक ऐसा प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए कि जिस उस प्रार्थना में कुछ विशेष होना है। हालेलुया। एक ऐसी प्रार्थना जो सचमुच में परमेश्वर के हृदय को छुए। और वचन में लिखा है, मनों की प्रार्थना ने परमेश्वर के हृदय को छुआ, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना। और वचन में लिखा है, उनकी प्रार्थना के सुन करके उनके जीवन में फिर से प्रभु दर्शन दिया।
पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है पढ़िए। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। 5 पहला थिस्सलुनीके 5 का 17 पद। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल क्या लिखा है? बाइबल बोलती है निरंतर प्रार्थना में। निरंतर आप क्या प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, कई लोग 10 मिनट प्रार्थना नहीं कर पाते, आधा घंटा प्रार्थना नहीं कर पाते, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। क्यों प्रार्थना नहीं करते? प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अधिक से अधिक प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हालेलुया। क्योंकि जो लिस्ट होता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, प्रभु तुम मुझे नया कपड़ा दे, प्रभु नया साइकिल दे, प्रभु रोटी दे, मकान दे, है ना? हालेलुया। और बोलते मेरे बच्चे को आशीष दे, मुझे आशीष दे, परिवार को आशीष दे। वो लिस्ट जो रहता है, लिस्ट फिर खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, बार बार उसको रिपीट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सोचते हैं आगे क्या प्रार्थना करेंगे, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, फिर बोलते आमीन और खत्म। हालेलुया। वो 10 मिनट में, आधा घंटा में प्रार्थना खत्म। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो क्वालिटी नहीं है। प्रार्थना में जो होना चाहिए, जो खुलापन होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना जो होना चाहिए कि अपने लाइफ के जीवन के प्रति प्रभु के लिए सीखने के लिए तैयार है, आज्ञा मानने के लिए तैयार है, प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है, या परमेश्वर के पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए तैयार है, ये बातों को प्रार्थना में हम कई बार नहीं कर पाते। इसलिए हमारी प्रार्थना एकदम छोटी सी होती है। एक जगह मैं देख रहा था, ये क्या करता, एक व्यक्ति का आदत था, एक व्यक्ति क्या करता था, वो मसीह तो है, विश्वासी तो है, लेकिन क्या करता था, हमेशा सोने के समय जैसे बिस्तर में जाता था, प्रभु मैं सो रहा हूँ, मीठी नींदे सुबह दिखाना, आमीन, सो जाता। दूसरा दिन प्रभु मैं सो रहा हूँ, अच्छा से रखना, मीठी नींद देना, धन्यवाद, फिर सो जाता। ऐसे प्रार्थना का जीवन हो गया, उससे ज्यादा वो बढ़ ही नहीं पाता, और उससे ज्यादा उसका जीवन बढ़ ही नहीं पाया, आत्मिक जीवन में बढ़ने मजबूत नहीं हो पाया। बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे रात में जब सोता था, दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने लगा। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसको परेशान करता, जैसे वो सोता था वो चमक जाता था, जैसे वो सोता था उसको पूरा दर्शन दिखता था, बुरी चीजें उसको परेशान करते थे। तब वो क्या करेगा, फिर रात उठ करके बेचारा आप सो तो नहीं पा रहे, फिर वो रात उठ के सो तो क्या करता था, प्रार्थना कर घुटने में आता था। अब वो रियल वाली प्रार्थना से करता था, वास्तविक प्रार्थना। हालेलुया। आप बोलता था प्रभु तो मुझे बच्चा, दुष्ट आत्मा से बच्चा, मुझे आशीष दे, है ना, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाओ। वो उसका प्रेयर लाइफ क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा, और शैतान की शक्ति जो अटैक होता था उससे प्रभु ने उसको बचाना शुरू किया। और रियल प्रार्थना, लेकिन अब समस्या क्यों है इसके जीवन में, क्योंकि वो प्रभु मैं सोने जा रहा हूँ, मीठी नींद दे, धन्यवाद, सो गया। लेकिन जब समस्या आने लगी तब वो बिस्तर में धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया, और वो प्रार्थना सचमुच में परमेश्वर को ग्रहण योग्य प्रार्थना, धीरे धीरे उसकी प्रार्थना के द्वारा उसको क्या किया, उस समस्या से बचाया। वचन में लिखा निरंतर क्या करो, हालेलुया। निरंतर का मतलब होता है जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो 1 घंटा भी प्रार्थना करेगा, 2 घंटा भी प्रार्थना करेगा, 3 घंटा भी प्रार्थना करेगा, लेकिन उसको शब्दों की कमी नहीं लगेगी। हालेलुया। वो आत्मा में जब निरंतर प्रार्थना, निरंतर का मतलब होता है निरंतर, हर व्यक्ति निरंतर प्रार्थना नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर की आत्मा से भरा न जाए, जब तक कि उनके अंदर एक बोझ ना हो।
लेकिन बाइबल बताती है निरंतर हमें प्रार्थना करना है, कलीसिया निरंतर प्रार्थना करना है। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना करना। जब निरंतर आप प्रार्थना करने वाली आत्मा को आप लेकर के प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, आपके शब्दों को परमेश्वर आपके मुंह में डालेगा। हालेलुया। और यदि आप अन्य भाषा में आप मेरे को जब आप प्रार्थना करेंगे, पहले मैं भी प्रार्थना करता था कि प्रभु कलीसिया को आशीष दे, परिवार को आशीष दे, हमारे परिवार को आशीष दे, बच्चों को आशीष दे, फिर प्रार्थना खत्म हो जाता था। लेकिन जब मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं अब सारे मेरे प्रभु जरूरतों को जानता है, मेरे आवश्यकताओं को प्रभु जानता है, लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ के मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करता हूँ, उसमें अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अंदर से प्रभु उभारता है, और भी प्रभु बल देता है, और भी प्रभु ताकत देता है। आप घंटों आप घुटने में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा में यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप घुटने में दर्द हो जाएगा। लेकिन यदि आप अन्य भाषा में लगातार आप प्रार्थना करते जाएंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में भर के प्रार्थना करते जाएंगे, आपकी घुटना दर्द नहीं होगा। हालेलुया। और आप घंटों प्रार्थना में आते। इसके विषय में बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करो। और जब निरंतर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको विजित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मिलने आएगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको बलवंत करेगा। और जब आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उस कुएं में रहने नहीं देगा, उस निराशा के स्थान में, समस्या के स्थान में आपको प्रभु रखे नहीं देगा, परंतु परमेश्वर आप वहां से निकालेगा। हालेलुया। मैं बीच में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। पासपोर्ट मालूम है नहीं मालूम, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। पासपोर्ट कार्यालय में विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। वो भारत सरकार के द्वारा बनती है। मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, मेरे पास लेटर आया रायपुर से, पासपोर्ट कार्यालय से लेटर आया। क्योंकि जब मैं जब उसको अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, थाना में जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया, तो यहाँ से वहाँ बोले कि नहीं, ये बात न्यायालय में अभी लंबित है प्रकरण। वहाँ से लेटर आया, तो 30 दिन के अंदर बोले आपको जवाब देना है। उस समय जो उसको मेंशन करना था, उसको मेंशन नहीं कर पाया। वहाँ से लेकर आया, 30 दिन के अंदर आपको मिलना है, आपको स्पष्टीकरण देना है। और मेरे को स्पष्टीकरण देने के लिए मेरे को जाना था, मैं गया। और वहाँ पे जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हो, तब तक आप मिल नहीं सकते, ऑफिस के अंदर नहीं घुस सकते। मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था, मैं ट्राई किया, मैं खुद देख रहा था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था ऑनलाइन में। फिर दूसरे जगह ऑनलाइन में ट्राई किया, वहाँ पर भी ऑनलाइन में अपॉइंटमेंट नहीं मिला। लेकिन मैं बोला मेरे को जाना है, 30 दिन का मेरे को मौका मिला, 30 दिन मेरे को उसका स्पष्टीकरण देना है। मैं गया, वो लेटर को लेके गया, और जब गया ऑफिस में, तो ऑफिस में गया तो सामने वॉचमैन था, सिक्योरिटी गार्ड था। मैं बोला मेरे को जाना है, और मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। बोले आपका अपॉइंटमेंट कहाँ है? मतलब मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो बोले बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं जा सकते। और सबके पास अपॉइंटमेंट था, हम लोग मिल रहे हैं, जा रहे हैं। मैं नीचे उतर के, ऊपर में था ऑफिस, नीचे उठ गया। मैं बोले इतना दूर से मैं आया हूँ, अब मैं क्या करूँगा? फिर मैं बोला यदि नया अपॉइंटमेंट यदि कोशिश लेने के लिए कोशिश करूँगा, तो फिर 1-2 सप्ताह के बाद या 2-3 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। मैं क्या करूँ? फिर नीचे गया, मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं इतने दूर से आया हूँ,
है ना। मैं क्या करूँ, फिर से मैं मतलब कोशिश करता हूँ, फिर से सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर के मैं बोला मेरे को मिलना जरूरी है, मेरे पास वो लेटर है, मेरे पास वो लेटर आया है, और यदि मैं नहीं मिलूंगा तो फिर समस्या हो जाएगी, मुझे मिलना जरूरी है। मैं उसको रिक्वेस्ट किया, सिक्योरिटी गार्ड को मैं उसको रिक्वेस्ट किया, उसने बोला ठीक है। फिर रजिस्टर में फिर एंट्री हुआ, रजिस्टर में एंट्री हुआ, और उसके बाद बोला बैठे रहना, आपको बुलाया जाए। मैं प्रभु को धन्यवाद है, तो फिर बाद में मुझे बुलाया गया, और जब बुलाया गया तब उसने, मैं अलग अलग ऑफिस में अधिकारियों से मिला, और लास्ट में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा इसमें आप मेंशन कैसे नहीं किया? मैं बोला सर नहीं हो पाया। और उस समय मैं बोला आप क्या करना है? तब प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अधिकारी ने कहा आप इसको क्लोज करो उस फाइल को, क्योंकि जब हम आवेदन देते हैं तो वो बंद नहीं होता, वो रिकॉर्ड में रहता है। फिर उसने कहा आप इसको क्या करो, पहले इसको, उसने बहुत सारे मेरे पास एक 1993 का कुछ रूल्स नियम उसने दिखाया कि ऐसा नियम है, आप इसके बिना उसका अप्लाई नहीं कर सकते। तब ये जब आप तक क्लियर नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उसने एक बात कहा कि आप इस फाइल को क्लोज करवाइए। तो उसने मुझे एक आवेदन दिया, फॉर्म दिया, उसमें भर करके आप लिखिए, और मेरे को इंग्लिश में लिखना था। हालेलुया, मैं प्रार्थना के इंग्लिश में लिखना है, क्या करना है? मैंने उसको लिखा, लिख करके फिर मैं मतलब क्लोजिंग, मैं अपने इस आवेदन को मैं क्लोज करना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ। फिर मैं बंद किया। बंद करने के लिए जब लेटर दिया, फिर मुझे और बड़े अधिकारी के पास अंदर जाना पड़ा। उन्होंने बोला क्यों आप बंद करना चाह रहे? मैं बताया सर ऐसा ऐसी बात है, तो उसका कारण लिखो। मैंने फिर कारण लिखा, कारण लिख करके मैं ऑफिस के अंदर बोले उसमें आप लिखना। उसने मुझे सारी बात इंग्लिश में बताई। बोले आप समझ रहे हैं? बोला हाँ सर मैं समझ रहा हूँ। तुरंत आप उसको लिख करके आप दे दो। फिर मैं फॉर्म में लिख करके दिया। उसने कहा कि दोबारा आपके पास हमारे ऑफिस से एक लेटर आएगा, और उस लेटर आएगा तो हमको इस वाला आवेदन को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन दोबारा लेटर आएगा तो आप क्या करना, उस लेटर में जो नंबर रहता है, सीरियल नंबर जिसने आवेदन आपने किया था, उसको आप न्यायालय से एनओसी लेकर के आप उसको फिर से आवेदन कर सकते हैं। हालेलुया, फिर से न्यायालय से नो ऑब्जेक्शन एनओसी आप लेकर के दोबारा फिर से उसको आवेदन कर सकते हैं। और दोबारा जब आवेदन आप करेंगे तो ये जो नंबर है, पहला आवेदन का नंबर, उसको भी इसमें मेंशन करना और आपका पासपोर्ट बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वो 30 दिन के अंतराल मेरे को जाने के लिए, मैं कभी ऐसा ऑफिस में गया नहीं, लेकिन मैं प्रभु ने सहायता किया जाने के लिए, और एक नया अनुभव परमेश्वर ने दिया। शायद मैं उस बीच में नहीं जाता, हो सकता मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था, आप बिना अपॉइंटमेंट के मैं मिल नहीं सकता था, और यदि मैं वहां से मिलता नहीं, स्पष्टीकरण नहीं देता तो शायद मेरे ऊपर फिर कुछ समस्या आ सकती। लेकिन प्रभु ने सहायता किया कि मिला, मैं वहां पे स्पष्टीकरण दे पाया। हालेलुया, स्पष्टीकरण दे पाया, और अब मैं दोबारा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हालेलुया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, और मैं इस बात को जानता हूँ परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, तो निरंतर आप प्रार्थना करना है। आप परमेश्वर, कई बार आपको बहुत सारी चीजें आपके सोच से बाहर, ऐसे जीवन में परीक्षाएं आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन आप निरंतर जब आप प्रार्थना में बने रहोगे, आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर उसी स्थान पे जहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर एक नया रास्ता को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा आत्मा में निरंतर क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, परमेश्वर जैसे मानव की प्रार्थना को सुना, निरंतर जब आप आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आपका लाइफ आगे बढ़ेगा, परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको मार्गदर्शन करेगा। जैसे लिखा है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 15 पद पढ़िए।
पहला कुरिन्थी 14 का 15 पद में। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। बस जब मैं ऑफिस गया, कार्यालय गया, पहली बार गया, ढूंढते हुए गया, पूछते हुए गया, जब गया, जब वाले मेरे को सिक्योरिटी गार्ड बोला आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट का आप मिल नहीं सकते हो। लेकिन मैं नीचे जाकर के प्रार्थना किया। वहां पे मेरे पास अलग से कमरा नहीं है, मैं घुटने में आके प्रार्थना करूं। हालेलुया। अलग से मेरा घर नहीं है, अलग से मेरा कमरा नहीं है, अलग से कोई सेपरेट कोई जगह नहीं है जहां पे मैं प्रार्थना करूं। पब्लिक प्लेस में मैं वहां पे कैसे प्रार्थना करूं? लेकिन मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। आत्मा में मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रभु क्या करूं? प्रभु आप मेरी सहायता कर, आप प्रभु मेरी मदद कर। जब एक ऑनलाइन सेंटर में गया, उस ऑनलाइन सेंटर में जब गया, वहां पे एक व्यक्ति ने मुझे कहा आप क्या करना, शायद उधर भीड़ खाली हो जाए, काम हो जाए तो फिर से आप ट्राई करना चाहना। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और एक व्यक्ति जो आते जाते व्यक्ति है, उसने मुझे कहा आप एक बार फिर से कोशिश करके देखो। वो प्रभु का उपाय था। मैं तो निराश होकर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे काम को सफल किया। मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं। मतलब मेरे आत्मा से भी और बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। अल्लाह को पता नहीं है मैं ये प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आत्मा में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बुद्धि से प्रार्थना कर रहा हूं, और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे काम को प्रभु ने सफल किया। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है आत्मा से और बुद्धि से प्रार्थना करना। कई बार लोग सोचते हैं प्रार्थना का मतलब क्या है, बस घर में हम प्रार्थना कर रहे हैं, रूम में प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, वचन में लिखा निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है आत्मा से बुद्धि से आप प्रार्थना कर रहे हैं। और जब निरंतर की बात प्रार्थना करोगे, मेरे को याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करेगा। जैसे मनो को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मनो को पता नहीं था क्या करना है, कैसे चलना है, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने किसको दर्शन दिया था? उसकी पत्नी को दर्शन दिया था। इसके विषय में मनो को कुछ भी मालूम नहीं है। उसकी पत्नी बोल रही है परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने कहा ऐसा करना, वैसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। मनो को समझ में नहीं है उसकी पत्नी की बात। हालेलुया। क्या करना है? लेकिन मनो ने प्रार्थना किया, प्रभु क्या आप दोबारा फिर से आएंगे? मनो ने प्रार्थना किया, प्रभु फिर से आप अपने दूत को भेजेंगे क्या? प्रभु फिर से आप आकर के हमें समझाएंगे, सिखाएंगे, जिसे हम समझ सके, जिसमें हम आपके उपस्थिति में चल सके, आपके वचनों को मान सके। उसने प्रार्थना के प्रभु ने फिर से उसको सिखाया। हालेलुया। 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 जीवन में याद रखिए, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या किसी भी बात के लिए कुछ भी जब आपको समझ में ना आए, तो आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार प्रार्थना करने नहीं समझ में आ रहा है, फिर प्रार्थना करना, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर प्रार्थना करना, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर प्रार्थना करना, फिर समझ में नहीं आ रहा है, फिर प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, मोर एंड प्रेयर, और अधिक प्रार्थना करना। जब तक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी परिस्थिति समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे जीवन का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑफिस में मेरे ऊपर बहुत सारे कार्य है, जवाबदारी है, मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, परिवार के अंदर बहुत सारे समस्याएं हैं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना करें। हालेलुया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना करना है।
सारे सवालों का उत्तर प्रार्थना के द्वारा आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप समझ में नहीं आएंगे। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगी क्या कर रहे हैं। और कभी भी आप परमेश्वर के उपाय को समझ नहीं पाएंगे। यू नेवर अंडरस्टैंड गॉड्स प्रोविजन। आप कभी भी परमेश्वर के उपाय को, प्रबंध को, मार्गदर्शन को आप समझ नहीं पाएंगे। हमारी परेशानी क्या है? एक बार प्रार्थना करते फिर बंद कर देते। नहीं, हमें अपने जिंदगी के अंदर कुछ भी समझ में ना आए तो प्रार्थना करना, फिर समझ में नहीं आए तो प्रार्थना करना, जब तक समझ में नहीं आए तो प्रार्थना करना और प्रार्थना करना। और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 18 के पद में 35 वचन क्या लिखा है? प्रार्थना करने में हियाव ना छोड़ो, निरंतर प्रार्थना करो। लूका 18 के पद में वचन में पढ़िए क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ो। नित्य प्रार्थना करो, हियाव ना छोड़ो। कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्रार्थना करो। कई बार पत्नी बोलता है अपने पति को, मैं कभी आपको समझ नहीं पाई, कभी समझ नहीं पाई। कई बार क्या होता है, परिवार इसलिए टूटता है क्योंकि बोलते मैं कभी पति बोलते हैं पत्नी को नहीं समझ पाए, पति बोलते पति को नहीं समझ पाए। तो आप जब समझ नहीं पा रहे तो प्रार्थना करो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे समझ में आएगा। जो कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्रार्थना करें। वचन में लिखा है कैसे प्रार्थना करना? नित्य प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु बोलता है मुझसे, हालेलुया, मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु बोलता है मैं तुझे कठिन से कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी, हालेलुया, नहीं समझता, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। याद रखिए, जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के उपाय, प्रभु का प्रबंध आप नहीं देखेंगे।